afternoon, guys. Let's start with chemical bonding. ठीक है? And in our last lecture, we have dealt with Born-Haber cycle. ठीक है? So guys, Born-Haber cycle एक क्वेश्चन लेते हैं. Draw Born-Haber cycle for AlCl3. ठीक है? तो AlCl3 के लिए तुम लोगों को Born-Haber cycle ड्रॉ करता है. अब guys, AlCl3 के लिए अगर Born-Haber cycle ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो हम लोगों को इसका लैटिस फॉर्मेशन आना चाहिए. तो इसके लैटिस फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे होगी? Al+3 gas form plus 3Cl minus in gas form gives you AlCl3 in solid form. ठीक है? This is delta H of lattice. तुम लोगों को ये इक्वेशन बनानी है. अब ये इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे गाइस? This equation will be made by using enthalpy of formation. तो गाइस AlCl3 सॉलिड फॉर्म में अगर मुझे चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? मैं एल्यूमिनियम लूंगा. एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में रहता है. प्लस आई विल रिएक्ट इट विद गाइस क्लोज करके वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं. जस्ट अ मिनट. ओके, सो आई थिंक प्रॉपर्ली नाउ इज वर्किंग प्रॉपर्ली. तो ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे हैं? तो हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर AlCl3 ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो AlCl3 के लिए अगर मुझे बॉर्न-हेबर साइकिल ड्रॉ कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लैटिस एंथैल्पी Al+3 गैसियस फॉर्म में प्लस 3Cl माइनस गैसियस फॉर्म में. हम लोग इन सबको जब कंबाइन करेंगे तब मुझे मिलेगा AlCl3 सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन. गाइस, ये हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो AlCl3 is prepared by using aluminium in solid form and Cl2 in gaseous form. अब यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, तो बैलेंस करने के लिए मैं कितने Cl2 यूज करूंगा? तो मैं यूज करूंगा 3/2 Cl2. अब गैस 3/2 अगर जब मैं यूज करूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये 3 Cl यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे. समझ में आ रहा है 3/2 Cl2 यूज करने का रीजन क्या है? अब गाइस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को बता देते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को बता रहता है एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मुझे ये ऊपर वाली रिएक्शन प्रिपेयर करनी है. तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा? सबसे पहले मुझे एल्यूमिनियम गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो उसको गैस फॉर्म में लेके जाओ. अब एल्यूमिनियम को गैस फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे हम लोग गाइस? एल्यूमिनियम गैस फॉर्म, इस प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे सब्लिमेशन. यहाँ पे सब्लिमेशन होगा. अब गाइस फिर एल्यूमिनियम को +3 फॉर्म में लेके जाओ. तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Al+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया. उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Al+2 हो जाएगा गैसियस फॉर्म में. एंड उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Al+3 हो जाएगा अगेन इन गैसियस फॉर्म. ये समझ में आ रहा होगा. अब गाइस, यहाँ पे तुम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 यूज करोगे. यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 होगा एंड यहाँ पे नाम आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3. ठीक है, अब क्लोरीन Cl2 फॉर्म में तुम लोगों को Cl फॉर्म में चाहिए. तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोग पहले तो बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करोगे. तो गाइस बॉन्ड एंथैल्पी, अब कितने क्लोरीन मिलेंगे तुम लोगों को? यहाँ पे तो 3 क्लोरीन मिलेंगे, पता है ना. Cl2 का ये 2 कैंसिल आउट होके 3 Cl आएंगे. अब गाइस यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी से हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी को 2 से डिवाइड करोगे एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ये क्यों हो रहा है याद है? मैंने बताया था एंथैल्पी चेंज हमेशा 1 मोल के लिए रहता है. बट अभी यहाँ पे गाइस हम लोग 3/2 मोल्स के लिए निकाल रहे हैं. तो 3/2 से हम लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गेटिंग इट? 3/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया? अब गाइस उसके बाद एल्यूमिनियम को हम लोगों, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, क्लोरीन को हम लोगों को डायरेक्ट Cl- में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्लोरीन Cl- में चाहिए ना, तो क्लोरीन को Cl- में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन में ऐड करोगे तो 3 Cl- मिलेंगे. इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो डेल्टा H ऑफ Eg. अब उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कितने से? तो 3, क्योंकि हमेशा याद रखो एंथैल्पी चेंज 1 मोल के लिए रहता है. अगर 3 मोल है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे. दोनों की जब एडिशन होगी
तब जाके तुम लोगों को मिलेगा AlCl3। एनी डाउट? दिस इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। देखो ऊपर की इक्वेशन तुम लोगों को मिल गई, ये इक्वेशन हम लोगों को लिखने आनी चाहिए। एंड अभी तक क्या आएगी, फोर्थ एग्जाम्पल है, तो 4 एग्जाम्पल में तुम लोगों को एक अच्छी खासी आइडिया आई होगी। अब इसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे कंसेप्ट वापस रिपीट होंगे, तो तुम लोगों को तभी रिवीजन वापस मिल जाएगी। ठीक है, दिस वाज आवर फोर्थ एग्जाम्पल फॉर बॉन एबर साइकिल। ठीक है, NaCl किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड किया था, स्ट्रोंशियम क्लोराइड किया था, एंड AlCl3 कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस, टुडे विल स्टार्ट विद फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अब गाइस लैटिस क्या रहता है पता है ना, आयंस एक दूसरे को कंबाइन होते जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट्स टू फॉर्म स्मॉल क्यूब्स। एंड वो क्यूब्स जब एक के ऊपर एक अटैच होते जाते हैं तो हम लोगों को एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड एज लैटिस। ठीक है, अब गाइस लैटिस में कौन सा टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है मुझे बताओ। आयनिक बॉन्ड में कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? ionic bond contains which type of force of attraction? Electrostatic, very nice. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, जो हम लोगों ने केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ याद है ये फॉर्मूला गाइस? ये फॉर्मूला याद है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ Q1 और Q2 मतलब चार्ज ऑन आयन, एंड R मतलब डिस्टेंस बिटवीन आयन। ठीक है, तो पहले अगर मैं फैक्टर लूँ चार्ज ऑन आयन, ये पहले लिख दो Q1 Q2 क्या रहता है, Q1 एंड Q2, चार्ज ऑन आयन, एंड R क्या होता है, तो R इज डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ओके, ठीक है गाइस, अब तुम लोग मुझे बताओ अगर मैं फर्स्ट फैक्टर बोलूँ चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, अब चार्ज ऑन आयन जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, या चार्ज ऑन आयन कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा? Q1 और Q2, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? तो गाइस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। करेक्ट, तुम लोग मुझे बताओ कौन से आयंस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मेरे पास एक +1 और एक -1 ऐसा आयनिक कंपाउंड है, और मेरे पास एक +2 एंड -2 ऐसा आयनिक कंपाउंड है। कौन से आयनिक कंपाउंड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, +1 -1 या +2 माइनस? बताओ गाइस जल्दी। +2 - 2 ऑब्वियस है, तो याद रखो एस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एस चार्ज ऑन इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को पूछा कि विच लैड इज स्ट्रॉन्गर, अगर तुम लोगों को एग्जांपल में पूछा बिटवीन NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, विच लैड इज स्ट्रॉन्गर? ठीक है, लैडिस किसका स्ट्रॉन्ग होगा, लैडिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, या फिर लैडिस ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा कहाँ पे होगी? तो तुम लोगों को सिर्फ चार्ज देखना है, Na+Cl-, Mg+2 O-2, Al+3 N-3। अब मुझे बता विच लैडिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, विच लैडिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? तो गाइस तुम लोगों को दिख रहा होगा थर्ड वाले में +3 - 3 Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैडिस। ठीक है, अगर तुम लोगों को अलग एग्जांपल दिया गया NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, अब मुझे बताओ विच लैडिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट? अब यहाँ पे क्लोरीन तो सेम है, तो क्लोरीन को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। +1 -1, +2 -1, +3 -1। तो गाइज इवन नाउ
AlCl3 will have strongest lattice, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को ऐसा एग्जांपल दिया जाए NaCl MgO एंड Al2O3, अब गाइस यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये +1 ये -1, ये +2 ये -2, अब ये +3 है और ये -2 है। अब गाइस ऐसे केस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, Q1 और Q2 इनको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे ज्यादा वहां पे लैटिस स्ट्रॉन्गर। समझ में आ रहा है। लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लैटिस। तो सबसे इजीली कौन सा लैटिस ब्रेक होगा, सबसे इजीली NaCl ब्रेक होगा, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी किसे ब्रेक करने के लिए लगेगी, तो Al2O3 को ब्रेक करने के लिए लगेगी। गेटिंग इट गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। तो गाइस अगर तुम लोग देखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आयंस, बराबर। आर इज डिस्टेंस बिटवीन आयंस एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताओ, अगर आयंस के बीच में साइज बढ़ गई, दोनों का चार्ज सेम है, +1 -1, दोनों का चार्ज सेम है, बट साइज बढ़ गई। अगर साइज बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? गाइस मुझे बताओ, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है ना, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट बोल रहे हो। तो अगर तुम लोगों को ऐसा एग्जांपल दिया जाए, LIF NAF KF RBF एंड CSF, मुझे बताओ विच वन विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस, सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस किसका होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस किसका होगा? सबसे छोटा कौन रहता है? फ्लोरीन को कंपेयर मत करना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें सबसे छोटा कौन होगा? लिथियम। तो गाइस लिथियम सबसे छोटा, तो इसका लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, एंड सीजियम सबसे बड़ा, तो इसका लैटिस सबसे वीक बनेगा। गेटिंग इट। नेक्स्ट और एक देखते हैं। तो BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 एंड BaCl2, विच लैटिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट? तो गाइस अभी भी BeCl2 का लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा एंड BaCl2 का लैटिस सबसे वीक होगा। अद्वैत, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसमें पहले से स्क्वायर है, नेचर में ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट स्क्वायर को है, तो इट इज अ लॉ, वी कांट डिफाइन इट, या फिर देयर इज नो प्रूफ रिगार्डिंग इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, which salt is most soluble in water, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है? नंबर 1 BeCl2, 2 ECl2, 3 CaCl2 एंड नंबर 4 SrCl2। बताओ कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा? गाइस सोल्यूबल होना मतलब क्या? पानी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होगा। अब कौन सबसे इजीली ब्रेक डाउन होगा? किसका लैटिस सबसे वीक है, वो सबसे इजीली ब्रेक डाउन होगा। अद्वैत करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस वीकेस्ट लैटिस किसका है? क्या करेक्ट बोल रहे हो? अर्पिता करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो गाइस वीकेस्ट लैटिस स्ट्रोंशियम क्लोराइड का है, वो पानी के अंदर जाके इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड ये हम लोगों को डायरेक्ट सॉल्ट दे देगा। समझ में आ रहा है? पानी के अंदर जाने के बाद FrCl2 जो पहले सॉलिड फॉर्म में था, वो इजीली Sr+2 एक्वियस फॉर्म प्लस
Cl माइनस ट्वाइस एक्वेस फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Why? Because it has weakest lattice. Weak lattice or else small lattice energy, ठीक है। वीक लैटिस और एल्स स्मॉल लैटिस एनर्जी, कोई शक? ठीक है। नाउ गाइस लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोगों को दिख जाएगा। क्वेश्चन इज Rb प्लस Cl Br I माइनस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसे हम लोगों ने हीट किया, तुम लोगों को यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट इज, ठीक है, ए Rb Br प्लस Cl I, RbCl प्लस IBr, RbI प्लस ClBr एंड डी नन, ठीक है। बताओ तो तुझा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। बताओ गाइस, चलो, एंड थोड़ा सा इफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी देना। विच वन इज फॉर्म एंड व्हाई? तो गाइस अगेन हीट करने के बाद होगा क्या? बिकॉज ऑफ हीटिंग होता क्या है? ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, एंड ब्रेक डाउन किसका होगा? जो वीकली बॉन्डेड है। अब गाइस मुझे बताओ, आरबी और सीएल, सीएल की साइज सबसे छोटी है, सीएल की साइज सबसे छोटी है, तो आरबीसीएल का लैडिस, आरबीसीएल का लैडिस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग लैडिस कंपेयर्ड टू, compared to RBBR and RBI, गेटिंग इट? RBCL का लैडिस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा कंपेयर्ड टू RBBR एंड RBI। तो RBCL इजीली ब्रेक डाउन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, RBCL ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, एंड हेंस RBCL इज फॉर्म्ड एंड IBR इज रिलीज्ड, ठीक है। RBBR एंड RBI ये कब बनता है? जब इनका लैडिस स्ट्रांग होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इनका लैडिस वीक है, ठीक है। तो चलो कंप्लीट दिस, राइट इट डाउन। गाइस लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगेन गाइस याद रखो, इस केस में जब हीटिंग होगी तो ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन किस चीज का होगा? जिसका लैडिस वीक होगा, करेक्ट। ब्रेक डाउन किस चीज का होगा? जिसका लैडिस वीक होगा। अब आरबीसीएल, तुम लोगों के पास चार ऑप्शन है, तुम लोगों के पास चार नहीं सॉरी तीन ऑप्शन है। एक तो बन सकता है आरबीसीएल,
दूसरा बन सकता है आरबी बी आर, एंड तीसरा बन सकता है आरबी आई। अब इन तीनों में कौन बन रहा है? तो गाइज याद रखो, आरबीसीएल हैज स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस, ठीक है, इट हैज स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी, या फिर हाई लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी नहीं बोल सकते, हाई लैटिस एनर्जी। तो इसका लैटिस ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये दोनों बन सकते थे बट इनका लैटिस वीक है, इसलिए ये बने नहीं, एंड आई बी आर निकल गया। आर यू गेटिंग इट? जिसे डाउट था समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, फिर भी गाइस देखो, आरबीसीएल ही बनेगा, आईबीआर ये बन ही नहीं पाएंगे बिकॉज ये वीक है ना। तुम लोग कितना भी हीट कर दो, ये वीक है, ये बन ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड गाइस, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर फिजिकल स्टेट। अब मुझे बताओ गाइस, इनकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सॉलिड लिक्विड या गैस? इनकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है? तो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ड्यू टू ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन। अब ये लैटिस एग्जैक्टली रहता क्या है? हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो बहुत क्रूड लैंग्वेज में देखा था, अब थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ठीक है? तो गाइस देखो, फॉर एग्जांपल समझो तुम लोगों के पास NaCl का लैटिस है, तो NaCl में ना ऐसा रहता है, एक रहता है Na प्लस, करेक्ट, एंड दूसरा रहता है Cl माइनस। इनके बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग तगड़ा वाला अट्रैक्शन रहता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बट गाइस Na प्लस के बाजू में सिर्फ Cl माइनस आएगा क्या? दूसरी तरफ कुछ नहीं रहेगा, ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ रहेगा। तो गाइस, NaCl के राइट हैंड साइड पे जैसे एक Cl माइनस है, वैसे ही NaCl के लेफ्ट हैंड साइड पे एक Cl माइनस रहेगा, वैसे ही NaCl के ऊपर की तरफ एक Cl माइनस रहेगा, एंड सिमिलरली NaCl के नीचे की तरफ भी एक Cl माइनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। लाइक वाइज NaCl के आगे की तरफ भी एक Cl माइनस प्रेजेंट होगा, एंड लाइक वाइज NaCl के पीछे की तरफ भी एक Cl माइनस प्रेजेंट होगा। कुछ समझ में आ रहा है? NaCl के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, 6 जगहों पे Cl माइनस प्रेजेंट रहने वाला है। देखो ये ग्रास हो रहा है क्या गाइस? दिस इज नॉट पीबीपी, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली गाइस, Cl माइनस में भी अगर हम लोग देखेंगे, तो Cl माइनस में भी जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक Na प्लस है, वैसे ही राइट हैंड साइड पे भी एक Na प्लस होगा, वैसे ही नीचे की तरफ एक Na प्लस होगा, एंड सिमिलरली ऊपर की तरफ तो Na प्लस रहना ही है, फिर नीचे है तो भाई ऊपर भी रहना चाहिए, एंड अगर ऊपर है तो आगे भी रहना चाहिए, एंड अगर आगे है तो पीछे भी रहना चाहिए। कुछ दिमाग में घुस रहा है? Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर ये Cl पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Na प्लस पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलते जाएगा गाइस। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब अभी उतना ड्रॉ करके मत बैठना, बट ये हर एक दूसरे को कनेक्ट करते जाएंगे, ये Na प्लस और ये Cl माइनस कनेक्ट हो जाएंगे, ये Na प्लस ये Cl माइनस कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट होगा, फिर वो और पीछे आगे हर एक जगह पे वो बॉन्ड्स बनाते जाएंगे, एंड लाइक वाइज अ लैटिस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ लैटिस, इसे हम लोग बोलते हैं एक लैटिस। ये तो एक छोटा सा पिक्चर है, बट ऐसे इनफाइनाइट कनेक्शन बनते जाते हैं,
एंड गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना अगर मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा, इतना ऑर्डरली मैनर में अगर स्ट्रक्चर बनेगा, तो डेफिनेटली इट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. गेटिंग इट? एंड गाइस these are not wedge dash. ठीक है, these are not wedge dash and you don't have to draw wedge dash over here. wedge dash फॉर्मूला जो रहता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक में यूज होता है, यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ गाइस रिमेंबर दिस, all ionic compounds have very high melting point and boiling point. एंड इसका रीजन भी क्या होगा? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस. इसे अगर मेल्ट करना है तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चर बना है उसे ब्रेक करना पड़ेगा, एंड लैटिस को इजीली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, थर्ड पॉइंट देयर सॉल्युबिलिटी. तो गाइस सॉल्युबिलिटी के लिए क्या रीजन होगा, तो या फिर क्या एक्सप्लेनेशन है? तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन. अब हाइड्रेशन क्या रहता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, जस्ट लिख के रखो. ठीक है, ड्यू टू हाइड्रेशन एंड पोलर नेचर ऑफ वाटर. हाइड्रेशन एंड पोलर नेचर ऑफ. इन सब वर्ड्स का मीनिंग तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, बट बाद में, ठीक है, बताऊंगा मैं. इसके बाद ही हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. अब गाइस सॉल्युबिलिटी के बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टिविटी. नाउ गाइस यू टेल मी, ionic compounds are good conductor of electricity या bad conductor of electricity? So guys, they are bad conductor in solid form. Bad conductor in solid form, solid state. ठीक है, अगर तुम लोग सॉलिड फॉर्म में NaCl के अंदर दो वायर ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो व्हाइट कलर का जो कंपाउंड अपने घर पे पड़ा रहता है, उसके अंदर अगर तुम लोग वायर ऐड कर दोगे एंड करंट ऑन करोगे, तो करंट पास होगा क्या? बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, बट अगर तुम लोग उसे एक्वियस फॉर्म में यूज कर रहे हो, गुड कंडक्टर इन फ्यूज्ड और एक्वियस फॉर्म, एक्वियस स्टेट. गाइस फ्यूज्ड मतलब क्या? याद रखो, फ्यूज्ड का मीनिंग बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, पता नहीं क्यों, बट इसका मीनिंग रहता है लिक्विड या फिर मोल्टन फॉर्म. लिक्विड या फिर मोल्टन फॉर्म. ठीक है, मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट. अब गाइस तुम लोग जब मोल्टन फॉर्म में लेके जाते हो या फिर एक्वियस स्टेट में लेके जाते हो, तो NaCl जो है वो बन जाता है Na प्लस एक्वियस, एक्वियस फॉर्म में, एंड Cl माइनस एक्वियस. एंड आयंस जो है, आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम आयंस करते हैं. ठीक है, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन फॉर्म गाइस. ठीक है, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन फॉर्म एंड एक्वियस मतलब वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, molten, and this one is dissolved in water. एक्वियस का मीनिंग रहता है हम लोगों ने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है. ठीक है, अब गाइस फिफ्थ पॉइंट इज आइसोमेरिज्म. डू दे शो आइसोमेरिज्म? ठीक है, अब गाइस इनका ये इतना स्टेबल स्ट्रक्चर है, आइसोमेरिज्म या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, करेक्ट बोल रहे हो. अब इनका ये इतना स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसको तुम लोग थोड़ा भी उल्टा सुल्टा कर पाओगे क्या? कभी गलती से भी यहाँ पे Cl माइनस के बाजू में दूसरा Cl माइनस आएगा क्या? Cl माइनस के बाजू में दूसरा Cl माइनस आ पाएगा क्या? नेगेटिव के बाजू में नेगेटिव आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा भी चेंज कर पाएंगे क्या? इनका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा भी चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे. तो डू नॉट शो आइसोमेरिज्म.
not show isomerism as they do not have any directional nature. Directional nature like covalent bond. Like covalent bonds. ठीक है. डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या, वो हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में. ठीक है. तुम लोगों को हर एक चीज का मीनिंग समझ में आ जाएगा. अभी कुछ वर्ड नए रहेंगे जो बाद में जाके समझ में आ जाएगा. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है क्या? देखो, अगर मेरे पास ऐसा कोई एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन या स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन. एंड ये हो गया CH3 CH3 CH3. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है C4H10 C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ठीक है. तो अब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. दैट्स इट. ये तुम लोगों को अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड नहीं देख रहे हैं. ठीक है. एंड थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. So guys, these compound shows ionic reaction which are super fast reactions. अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे आयंस यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब गाइस देखो, अगर मेरे पास AgNO3 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को. इफ आई हैव AgNO3 सॉलिड, जिसे मैं NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ. अब इन दोनों को रिएक्ट करते वक्त हम लोग किसमें ऐड करेंगे? पानी में डिसॉल्व करते हैं. तो पानी में डिसॉल्व करते ही Ag प्लस एक्वियस बन जाएगा, NO3 माइनस एक्वियस बन जाएगा, Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस. ये सारे आयंस सेपरेट हो जाएंगे पानी के अंदर जाते ही. अब गाइस तुम लोग अगर देखोगे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो Na प्लस NO3 माइनस दोनों कनेक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस. करेक्ट. Ag प्लस एंड Cl माइनस दोनों कनेक्ट हो जाएंगे अपोजिट चार्जेस. करेक्ट. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स. तो ये दोनों जब कनेक्ट होंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट AgCl प्लस NaNO3. एंड गाइस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं. तो आयनिक रिएक्शन हमेशा सुपर फास्ट रहती है. इट हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे NO3. चलो गाइस कंप्लीट दिस, लिख दो. I do this which ions that will learn in ionic equilibrium या फिर thermodynamics. Stability याद रखना. AgCl is more stable hence it is formed quickly. जब यहाँ पे AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट बनती है सॉलिड फॉर्म में, करेक्ट बोल रहे हो.
यस, वेरी गुड में नीचे हो जाए तो मैसेज कर देना गाइस। यस गाइस, तो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, एंथैल्पी, एचई। गाइस पहले हम लोगों को हाइड्रेशन क्या रहता है वो देखना पड़ेगा। करेक्ट। तो हाइड्रेशन होता क्या है वो देख लेते पहले। अब गाइस, जब कभी तुम लोगों के पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे रहता है? एक प्लस चार्ज के बाजू में माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस। ड्रॉ करना है तुम लोगों को भी ये, ठीक है। तो अब सिमिलरली गाइस, ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये हाइड्रेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक्चुअली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन रहता है। ऑर्गेनिक यहाँ पे प्लीज मत लाओ। तो दिस इज अ आयनिक कंपाउंड। दिखाई दे रहा है गाइस? समझ में आ रहा है कुछ? अब इसे उठा के हम लोग किस में ऐड करने वाले हैं? इसे उठा के हम लोग पानी के अंदर ऐड करने वाले हैं। अब गाइस पानी के अंदर इसे ऐड करेंगे ना, तो ऑब्वियस है वाटर इसको क्या करना स्टार्ट करेगा, वाटर इसे सराउंड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। इसको हम लोगों ने पानी के अंदर ऐड किया, पानी के अंदर ऐड करती वाटर ने इसको सराउंड कर लिया।
वाटर ने जब इसको सराउंड कर लिया तो ये आयंस थोड़े से लूज होना स्टार्ट हो गए, एंड जैसे ये आयंस लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। गेटिंग इट गाइस? इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया। ओके, अब डिस्टेंस क्यों बढ़ा? बिकॉज वाटर इनके लेयर्स के बीच में आ गया एंड वाटर ने इन आयंस को सराउंड कर लिया। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। व्हेन वाटर सराउंड्स आयंस, या फिर व्हेन आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, this process is called as hydration, and the energy involved in this reaction for this process is called as hydration enthalpy. इसमें किसी को डाउट, शक, बताओ जरा। यस अनुज, व्हाट इज योर डाउट? तो गाइस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस इन विच, प्रोसेस इन विच प्रोसेस इन विच वाटर molecules surrounds ions is called as हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन मतलब क्या? तो प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स आयंस। ठीक है, तो आयंस को हम लोग सराउंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस तुम लोगों को मैं NaCl का हाइड्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो NaCl सॉलिड फॉर्म में रहता है एंड NaCl सॉलिड फॉर्म से Na प्लस एक्वियस, मतलब वाटर इसको सराउंड कर रहा है एंड Cl माइनस एक्वियस ऐसे बनता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे तुम लोग देखो, पहली बात मुझे बताओ, एक कटायन है दूसरा अनायन है, किसकी साइज बड़ी रहती है? रेडियस ऑफ कटायन की साइज बड़ी रहती है या रेडियस ऑफ अनायन? बताओ गाइस। अनायन की साइज बड़ी रहती है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, अनायन की साइज हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, अब इनकी सराउंडिंग कैसे होगी? ठीक है, इनको हम लोग सराउंड कैसे करेंगे? तो चलो देखो, ये समझ लो तुम लोगों का Na प्लस था। ठीक है, छोटा सा Na प्लस, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ इसे, छोटा सा Na प्लस का कटायन था। ठीक है, एंड इसके आजू बाजू में कौन आ गए? इसके आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब इस वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है उसके पास एक ऑक्सीजन रहता है और दो हाइड्रोजन रहता है। अब मुझे बताओ, वाटर में ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेगेटिव है वो, करेक्ट बोल रहे हो। ये समझ में आ रहा है? अब गाइस तो मुझे बताओ, इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? इंटरेक्शन हमारे Na प्लस और O माइनस के बीच में होगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है? वाटर का ऑक्सीजन Na प्लस को सराउंड करेगा, वाटर का ऑक्सीजन Na प्लस को सराउंड करेगा। इज इट क्लियर?
अब मुझे बताओ, वाटर का ऑक्सीजन जब Na+ को सराउंड कर रहा है तो ऑक्सीजन एक ही अटैच हो सकता है कि और ज्यादा ऑक्सीजन आजू बाजू में आ सकता है? एक ही ऑक्सीजन सिर्फ अटैच हो सकता है कि और ज्यादा ऑक्सीजन आजू बाजू में आ सकते हैं? और बहुत सारी स्पेस बची है ना गाइस। तो ऐसे टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पे? टोटल 6। ऑक्सीजन वाटर का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन वाटर का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, दिवाली का सीजन है, आज रात को ये रंगोली बनाना। ठीक है गाइस, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, एंड इस अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है। अब गाइस Cl-, तुम लोगों को लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। Cl-, के केस में क्या होगा? Cl- की साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है। ठीक है, तो दिस इज Cl-, एंड Cl- साइज में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। ठीक है, सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बड़ा है। अब गाइस Cl- को सराउंड करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? Cl- को सराउंड करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑब्वियस है, प्लस चार्ज मतलब हाइड्रोजन। करेक्ट, हाइड्रोजन सराउंड करेंगे इसे। तो गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, याद रखना। अब हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉ करने वाले हैं। अब ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएंगे? तो अगेन, जितने सोडियम के लिए थे उतने ही यहाँ पे भी सराउंड करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा+, Cl के ऊपर डेल्टा-। तो गाइस इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक छोटा सा अट्रैक्शन जनरेट होगा, ऐसा कुछ। देखो, किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा+, डेल्टा-, डेल्टा+। ठीक है, तो डेल्टा+ विल अट्रैक्ट Cl-, एंड ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड मंदारा अच्छी रंगोली बन गई है ना? ठीक है, ड्रॉ करना आज ये दोनों। ओके, तो गाइस अब मुझे बताओ, यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगेगा? मतलब अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन या फिर ज्यादा हाइड्रेशन कहाँ पे होगा? विच आयन इज स्ट्रांगली हाइड्रेटेड? व्हाट डू यू थिंक? ओके, डायग्राम देखिए, तुम लोगों को Cl- लगेगा बिकॉज Cl- के साथ दो इंटरेक्शन हो रहे हैं। बट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखो। तुम लोग एक कबड्डी की मैच खेल रहे हो। कबड्डी की मैच खेलते वक्त तुम लोगों के सामने एक एकदम ऐसे दुबला पतला आदमी आ गया, अरे बहुत ही मतलब वीक, छोटा सा ऐसे आदमी आ गया, जो कि अभी स्ट्राइक पे है। ठीक है, तो तुम लोग उसके साथ कबड्डी खेलना पसंद करोगे? मतलब उसको घेर के पकड़ना पसंद करोगे? जैसे एकदम हट्टा कट्टा सुमो पहलवान आ गया, उसके साथ कबड्डी खेलना पसंद करोगे? बताओ, किसे सराउंड करना इजी होगा? स्मॉल पर्सन मतलब स्मॉलर आयन को, या एक बल्कि स्ट्रॉन्ग आयन को? अरे बताओ, कबड्डी की मैच है तो ऑब्वियसली छोटे पर्सन को हम लोग इजीली सराउंड कर पाएंगे। मेरी भावनाएं पहुंच रही है। किसे हम लोग इजीली ग्रैब पकड़ पाएंगे? किसके साथ हम लोग इजीली इंटरेक्शन कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली एकदम छोटे पतले आदमी को। ठीक है, तो गाइस सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट स्मॉलर आयन,
is more hydrated. याद रखना, smaller ion is more hydrated. Smaller ion is more hydrated. Smaller ion is more hydrated, या फिर इसका हाइड्रेशन ज्यादा इजीली होगा. गेटिंग इट? ठीक है. एंड इसका हाइड्रेशन ज्यादा इजीली होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी Na प्लस की हमेशा ज्यादा होगी Cl माइनस के कंपैरिजन में. Therefore Na plus is has higher hydration enthalpy compared to that of Cl minus. ठीक है guys, complete this fast. तो ऐसे, हाँ, you can also say high charge density, ऐसे भी बोल सकते हैं. करेक्ट बोल रहे हो वदवेद? लिख के हो जाए तो बता देना गाइस. यस गाइस, हो गया लिख के? चलो तो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो फैक्टर्स हाइड्रेशन में कौन से रोल प्ले करते हैं? फैक्टर्स
देखते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में सबसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा? चार्ज ऑन आयंस। याद रखो, हाइड्रेशन हमेशा आयंस का होता है, तो हम लोग आयंस की बात करने वाले हैं। अब मुझे बताओ, Na+ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ, या Mg+2? ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव को वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। करेक्ट और रॉन्ग? अरे समझ में आ रहा है? दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन। बाय गाइस, बिकॉज जब Na+ हम लोग यूज कर रहे हैं तो O- के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है, बट जब हम लोग Mg+2 यूज करेंगे, +2 हो गया ना, तो वो O- को और ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। गेटिंग इट? कि अगर चार्ज बढ़ते जाएगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो इफ दे आर गिविंग अस सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Na+ का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, Mg+2 का होगा, या Al+3 का होगा, तो we'll always say that Na+ is least hydrated and Al+3 is most hydrated। ठीक है। सिमिलरली इफ दे आर आस्किंग अस दैट Cl- का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, या SO4-2 का, या PO4-3 का, तो PO4-3 का हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है। गेटिंग इट गाइस? Li+ P+2 एंड B-। ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? तो B-3 का हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज ज्यादा चार्ज रहने की वजह से वो वाटर को उतना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। गेटिंग इट और नॉट? अब सेकेंड पॉइंट आता है साइज ऑफ आयन। गाइस तुम लोग मुझे बताओ, साइज अगर बड़ी हो गई, साइज अगर बड़ी हो गई तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगी तो हाइड्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बिगर आयंस विल hydrate more or they will hydrate less? They will have higher hydration enthalpy या less hydration enthalpy? They will have less hydration enthalpy। करेक्ट बोल रहे हो? ठीक है। तो गाइस याद रखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कॉमन सेंस है ना गाइस? बड़े आदमी के साथ अगर हम लोग कबड्डी खेलने जाएंगे और उसको पकड़ने जाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, बट छोटा होगा तो उसको हम लोग इजीली ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है। तो इफ दे आर आस्किंग विच वन इज मोर हाइड्रेटेड, F-, Cl-, Br-, या I-, बताओ, विच वन इज मोर हाइड्रेटेड गाइस? विच वन इज मोर हाइड्रेटेड? F- इज मोर हाइड्रेटेड। करेक्ट बोल रहे हो। F- का हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा होगा एंड I- का हाइड्रेशन हमेशा कम होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? इफ दे आर आस्किंग अस Li+ इज मोर हाइड्रेटेड, Na+, K+, या Rb+, बताओ विच वन इज हाईली हाइड्रेटेड? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? Li+ का होगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। Li+, एंड Rb+ का हाइड्रेशन सबसे कम होगा। ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गाइस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या? तो चार्ज सेपरेशन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। हम लोग जिस चीज में उसको मतलब सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका चार्ज सेपरेशन, ठीक है, उसमें कितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होने वाला है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। बट स्टिल, अब तुम लोग मुझे बताओ, कुलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बता रहे हैं? F इज इक्वल्स टू, मी, तो F इज इक्वल्स टू के Q1, के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब गाइस के क्या है? के रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। देन Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये एप्सिलॉन 0 किस बला का नाम है? एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है।
तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो गाइस देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये आई गेस मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ाया होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। कब? जब वो ऐसे ओपन स्पेस में, ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो वो इजिली अट्रैक्ट हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दो मैग्नेट्स, अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं एंड दो मैग्नेट मैंने ऐसे हवा में पकड़ के रखे हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट गाइस, उसी को अगर मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व मतलब पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया, अब पानी के अंदर मैग्नेट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? व्हाट डू यू थिंक? एयर में मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी दो मैग्नेट को मैंने पानी के अंदर जब सबमर्ज कर दिया, तो पानी के अंदर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। तुम लोग जस्ट सोच के ही बता सकते हो कि इट विल बी लेस। व्हाई इट इज लेस? बिकॉज परमिटिविटी ऑफ वाटर फॉर मैग्नेटिक इंट्रैक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी के अंदर मैग्नेट का इंट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन जो है, वो बहुत कम है ओपन एयर के कंपैरिजन में। जब तुम लोग पानी के अंदर दो मैग्नेट डिसॉल्व कर सबमर्ज कर दोगे, ठीक है, तुम लोगों ने अगर दो मैग्नेट पानी के अंदर डिसॉल्व सबमर्ज कर दिए, डिसॉल्व बोल रहा हूँ मैं बाय मिस्टेकली, सबमर्ज कर दिए, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहते तुम लोग ड्रॉ करते हो, वो थोड़े वीक हो जाएंगे। किसके कंपैरिजन में? ओपन एयर के कंपैरिजन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग Q1 Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की परमिटिविटी देख रहे हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी मतलब क्या? तो वो कितना चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो गाइस अब मुझे बताओ, इफ यूल सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो। मतलब अगर एप्सिलॉन जीरो वाटर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आयंस के बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो उनका हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? तो गाइस ऑब्वियसली हाइड्रेशन ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी increases. So can we say that hydration enthalpy is inversely proportional to epsilon zero? So yes, we can say hydration enthalpy is inversely proportional to epsilon zero. कुछ दिमाग में घुस रहा है? ये सारा पार्ट फिजिक्स का है, तुम लोगों को ये फाइनल पार्ट याद रखना है, ठीक है। एंड वाटर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो फॉर वाटर इज 80, ठीक है। ये तुम लोगों को फिजिक्स में बताया जाएगा, डोंट वरी, इज 80। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ठीक है। एंड वाटर के लिए वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो पानी के अंदर इसीलिए हर एक आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होते जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी भी सॉल्ट का डिसोल्यूशन बहुत कम रहता है, ठीक है। तो गैस लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, चलो फास्ट। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, तो आई होप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किधर भी अगर तुम लोगों को डाउट आए, तो तुम लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है।
यस, सॉल्ट पानी के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसे लिख के हो गया क्या? लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना मुझे डन करके। यस गाइस, तो लिख के हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका एप्लीकेशन क्या है एंड जिसके ऊपर जेई में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं guys। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी का सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है टू फाइंड साइज ऑफ आयंस। ठीक है, साइज ऑफ एक्वियस आयंस। फॉर एग्जांपल, अगर Na प्लस और Li प्लस इसकी बात की जाए, तो Li प्लस और Na प्लस तुम लोगों को पता है कि साइज वाइज Na प्लस थोड़ा सा बड़ा रहता है। तुम लोगों को ये तो पता है कि साइज वाइज Na प्लस जो है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा रहता है एंड Li प्लस जो है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, ये Li प्लस है और ये Na प्लस है। Na प्लस साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब होता क्या है, जब हम लोग इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वाटर इन्हें सराउंड करना स्टार्ट करता है। गाइस, Li प्लस में वाटर जब सराउंड करता है ना, तो Li प्लस छोटा है, तो Li प्लस में वाटर सराउंड करने के बाद मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। कौन से लेयर फॉर्मेशन होती है? मल्टी लेयर। मतलब वाटर की एक ही लेयर सराउंड करेगी क्या? नहीं, वाटर की एक से ज्यादा लेयर Li प्लस को सराउंड करना स्टार्ट कर देती है। वाटर की एक से ज्यादा लेयर्स Li प्लस को सराउंड करना स्टार्ट कर देती है एंड Na प्लस के केस में वाटर की सिर्फ मोनो लेयर सराउंड करती है। अब मुझे बताओ गाइस, विच आयन इज बिगर इन साइज?
यूजुअली Na+ बड़ा रहना चाहिए, Na+ सोडियम हमेशा बड़ा रहता है लिथियम के कंपैरिजन में, हम लोगों को पता है। बट एक्वियस आयंस की अगर बात आ जाए तो Li+ इज बिगर कंपेयर टू दैट ऑफ Na+। ये समझ में आया? यहाँ पे मल्टीलेयर हाइड्रेशन होता है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन, एंड ओवर हियर ओनली मोनोलेयर फॉर्मेशन इज देयर। गेटिंग इट गाइस? इसीलिए हमेशा याद रखो Na+ एक्वियस की साइज Li+ एक्वियस के कंपैरिजन में छोटी रहती है। अब मुझे बताओ गाइस, कौन सा आयन फास्ट भागेगा? ये साइज के कंपैरिजन में हुआ, ये साइज का कंपैरिजन है। अब अगर तुम लोगों को मोबिलिटी पूछे, मोबिलिटी समझ में आती है ना, फास्ट भागना, स्पीड, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा आयन फास्ट भाग पाएगा? मोटे लोग फास्ट भाग पाते हैं या पतले लोग? बताओ, लॉजिक यूज करो। कौन सबसे फास्ट भागेगा? पतला छोटा आदमी, मतलब ये मोनोलेयर वाला। Na+ हैज हायर मोबिलिटी, करेक्ट। एंड अगर तुम लोगों को कंडक्टिविटी पूछा, कंडक्टिविटी मतलब क्या? तो करंट को कैरी करना। तो मुझे बताओ, Na+ करंट को ज्यादा अच्छे से कैरी कर पाएगा, ज्यादा फास्ट कैरी कर पाएगा, या Li+? Na+ ऑब्वियसली ये फास्ट कैरी कर पाएगा, एंड इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा गया था, एक्वियस मीडियम में Na+ ज्यादा अच्छा कंडक्टर है या Li+? साइज वाइज अगर हम लोग देखने गए तो ऑब्वियसली Li+ ज्यादा अच्छा कंडक्टर हम लोगों को लग सकता है, बट इन रियलिटी Na+ है, बिकॉज Na+ की साइज छोटी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली मोनोलेयर हाइड्रेशन। गेटिंग इट गाइस? समझ में आ रहा है क्या? ठीक गाइस, तो अगेन, कल जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, वेकेशन चालू है। वेकेशन में तुम लोग फिर भी इतने मेहनत से लेक्चर के लिए अटेंड कर रहे हो, आ रहे हो, तो लेक्चर हम लोग छोटे ही लेंगे, ठीक है। एंड अगेन टुडे विल स्टॉप हो याद रखो, ये आदत मत लगा के रखना जल्दी हमेशा लेक्चर खत्म नहीं होगा, बट सिंस वेकेशन पीरियड इज देयर, आज हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। गाइस टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।